तो लोग का विश्वास है और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में भी पूरा उन लोगों का समर्थन है। पूर्व मंत्री है, उनके द्वारा उनको फंसाया गया और केस था, आंदोलन का केस था, तो किसी का व्यक्तिगत केस तो था नहीं। हम लोग के प्लांट के खिलाफ में केस हुआ था। वो क्या किए कि गवाहों को प्रभावित किए, पूरा गवाह को ले गए, खरीद बिक्री किए, गवाह हम लोग के खिलाफ में दिलाए। लगभग पूरा षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है, ताकि आप जानते हैं कि हम लोग जिस जाति से आते हैं और उनका 15 साल से वहाँ पर शासन चला और गुंडागर्दी जो उनका था उसको हम लोग ख़त्म किए थे। रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में एक बार फिर से बाई इलेक्शन होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल वहां पर हो रही है, इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बजरंग महतो मौजूद है, जो ममता देवी के पति है। इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि ये उम्मीदवार रहेंगे, संभावना जताई जा रही है कि आप उम्मीदवार रहेंगे। क्या कुछ तैयारियाँ हैं आपकी ओर से? प्रत्याशी के रूप में कौन आएगा ये तो कन्फर्म नहीं है, वो तो पार्टी तय करती है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, वो तो पूरे हम लोग संगठन को पूरा मजबूत कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। रामगढ़ में संगठन कांग्रेस का बहुत मजबूत है, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है और सरकार में हम लोग हैं। लोग का जो विश्वास था माननीय विधायक के द्वारा, वो काम हो नहीं पाया, 3 साल भी ठीक से हुआ नहीं और जेल चली गई। तो लोग का विश्वास है और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में भी पूरा उन लोगों का समर्थन रहेगा। जो आरोप की वजह से ममता देवी की सदस्यता रद्द हुई है, लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी जरूर जेल गई हुई है, पूर्व विधायक जी, लेकिन है कि वो जनता के हक अधिकार लड़ाई में जेल गई है। और ये पूरे क्षेत्र की जनता जानते हैं कि ममता देवी हमेशा गरीब गुरुओं शोषित लोगों के लिए खिलाफ उनके लिए लड़ाई लड़ी है और हमेशा उनके साथ रहती थी। वो कभी विधायक का तामझाम में कभी रही नहीं, वो हमेशा जनता के बीच रही है और सभी लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि एक उनका छोटा बेटा भी है 4 महीने का, तो घर में रहता है। लोग सहानुभूति करने के लिए आते हैं, सुबह सब आते हैं, मिलते हैं, सैकड़ों रोज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो पूरा पूर्ण विश्वास है कि जनता का सपोर्ट पूरा मिलेगा। इससे पहले भी आप कई बार मीडिया के समक्ष आकर कहे हैं कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है? जी, वो तो पूरा दिखा वहाँ पर कि उन्हें वहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा उनको फंसाया गया और केस था, आंदोलन का केस था, तो किसी का व्यक्तिगत केस तो था नहीं। हम लोग के प्लांट के खिलाफ में केस हुआ था। वो क्या किए कि गवाहों को प्रभावित किए, पूरा गवाह को ले गए, खरीद बिक्री किए, गवाह हम लोग के खिलाफ में दिलाए। उसका जीता था का सबूत भी है कि उनका एक बॉडीगार्ड जो हम लोग कंप्लेंट किए थे, पूरे जितने भी भुक्तभोगी थे उन्होंने कंप्लेंट लिख के हम लोग दिए थे कि भाई ये गवाह को ला रहा है और गवाही हम लोग खिलाफ में दे रहा है। तो वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की गई, जब पता चला कि सही में एक गवाह पर उनको सस्पेंड किया गया। और उनके एक टीचर भी थे सहयोगी माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, वो भी बरी में टीचर करते थे, लेकिन वो भी गवाह को ले जा रहे थे, उसका भी हम लोग कंप्लेंट किए शिक्षा विभाग में। उन लोगों ने भी जाँच किया तो पता चला सही में नौकरी करता है, लेकिन यहाँ डेली गवाह को ले जा रहा है। तो लगभग पूरा षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है, ताकि आप जानते हैं कि हम लोग जिस जाति से आते हैं और उनका 15 साल से वहाँ पर शासन चला और गुंडागर्दी जो उनका था उसको हम लोग ख़त्म किए थे। अभी पूरा क्षेत्र माहौल पूरा शांत है। अभी भी लगता है अब फिर से उपचुनाव का जब घोषणा होने वाला है तो पूरा फिर से वही गुंडागर्दी फिर चालू हो गया। हर जगह अभी घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, चौक चौराहों में बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 3 साल में क्या विकास हुआ। तो उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं कि आपका 15 साल अपने मंत्री रहा, हम 3 साल रहे, जो 2 साल कोरोना में बीता। 1 साल का कार्यकाल में 6 महीने तो हम लोग कोर्ट कचहरी काटते रह गए। 6 महीना का जो कार्यकाल है या 8 महीने का कार्यकाल, उसका हम विकास दिखाएंगे, चुनाव में बताएंगे कि हम लोग की जनता के लिए क्या किए। मुख्य विपक्षी पार्टी अब तैयारियों में जुट चुकी है, काफ़ी चुनौतियों भरा ये रहने वाला है बाई इलेक्शन, किस तरीके से इसको टैकल कीजिएगा? देखिए, चुनौती तो होगा ही, क्योंकि पहले बीजेपी और आसू अलग अलग थी, इस बार दोनों अलग है और हम लोग गठबंधन में है। मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वहाँ घर भी है, उनका घर है, तो लोगों का ऊपर बहुत विश्वास है और सरकार बहुत काम की है, जो कि आप जनहित में काम जो हुआ है उसको लेकर जनता आश्वस्त है। उन्होंने सभी जनता को लग रहा है कि कौन सही कौन गया उनको पता है। हम लोग जा रहे हैं अभी, तो सबका सहानुभूति मिल भी रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस भारी बहुमत से वहाँ पर चुनाव जीतेगी इस बार। मुझे लगता है अगले बार हम लोग 30,000 वोट से जीते, इस बार 50,000 तो पार हो जाएगा जीत का। ममता देवी हर बार मीडिया के समक्ष आकर यही बोली है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मैं जेल गई हूँ, इससे पहले भी मैं जेल जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे हमेशा यही डर सता रहा है कि मेरा 4 महीने का बच्चा कैसे रहेगा। क्या इसको लेकर भी कुछ अलग वहाँ पर प्रावधान या फिर कुछ अलग बातें चल रही है वहाँ पर? नहीं, वहाँ जेल में तो हम लोग गए थे कि आपको लाते ही रहेगा, तो उनका कहना था कि नहीं, यहाँ आने से थोड़ा
मेरा हरासमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अकेले अभी ठंडा का दिन है, क्या हम नहीं उसको संभाल पाएंगे, छोटा बच्चा है। और वो उससे डरती नहीं है, बोलती है कि हम जो जेल आए हैं उसमें मेरा कहीं कोई गलती नहीं, जनता के हक अधिकार लड़ाई लड़े तो मेरा बेटा सज़ा क्यों काटेगा। हम लोग हैं, हम रहेंगे, बस जितना जल्दी उनका बेल, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी उनको बेल करवा के वापस लाए। चुनाव से पहले तैयारी है कि उनको लाया जाए, पूरे जोशो खरोश के साथ लाएंगे और क्षेत्र में उतरेंगी कि वो क्या किए क्या नहीं किए। तो रामगढ़ में बाई इलेक्शन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस फिर से परचम लहराएगी, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों की भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। इनका कहना है कि ममता देवी को चुनाव से पहले एक बार लाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।